नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय सबसे बड़ी चर्चा का विषय है टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के बीच में, वो यही है अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक होगी। जो छात्र एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको फिर भी सुकून है, उनको सुकून है दिसंबर तक कि भाई दिसंबर में उनका पेपर होगा। दिसंबर, हाँ, इंग्लिश वालों का जनवरी तक है, दिसंबर और जनवरी तक उन्हें सुकून है क्योंकि उनका पेपर होने वाला है, तो वो अपने उस पेपर में बिजी है। उनको लग रहा होगा और बल्कि अच्छा है अभी थोड़ा ये टीजीटी का डिले हो जाए तो हम पढ़ लेंगे और ठीक। लेकिन जो बेचारे केवल और केवल टीजीटी वाले हैं, केवल और केवल पीजीटी वाले हैं, उनको सुकून नहीं आ रहा है, वो परेशान हैं। उनको लग रहा है कि कब तक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, कब तक फिर परीक्षा की डेट आएगी, कब फिर परीक्षा होगी, कितने महीने कितने टाइम और लग जाएगा। तो आज इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा करनी क्या है, देखिए, अध्यक्ष नाम के लिए 4-5 लोगों के नाम आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी किसी पर भी फाइनल मोहर नहीं लगी है और ना ही उस बात पर कभी कोई सरकार ने फाइनल डिसीजन दिया है, ना कोई बात की है और ना ही कोई हुआ है। कोई आईएएस अधिकारी है और प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय के, 3 नाम प्रयागराज से ही हैं। मैंने जहाँ तक मुझे जानकारी मिली वो बता रही हूँ, लेकिन 3 नाम प्रयागराज से है, 30 नाम प्रयागराज से। हमें करना क्या है, हमें तो एक अध्यक्ष चाहिए साफ सुथरा, जो काम को अच्छी ईमानदारी तरीके से करे। हमें क्या करना। लेकिन अब बात ये आती है कि अध्यक्ष होगा कौन, या कब तक अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगेगी। कौन होगा, क्या होगा, ये हमारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमें तो ईमानदार व्यक्ति चाहिए जो हमारे काम को ईमानदारी से कराए। लेकिन मोहर कब तक लगेगी, तो मैं आपको बता दूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बिजी हैं बिहार चुनाव में। वहाँ पर वो अपनी बातें बताने जा रहे हैं कि हमने 2 करोड़ नौकरियाँ दे दी, 1 करोड़ दे दी। तो और किसी भी पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पहले चुनाव प्रचार करना। अभ्यर्थी तो कोने में पड़े हुए हैं। अब ये अभ्यर्थियों को भी सोचना है कि अभी बिहार कहीं भी चुनाव प्रचार हो रहा है तो किसी भी पार्टी के लिए सबसे ज़रूरी होती है उनकी उसकी पार्टी, और अभ्यर्थी कोने में होते हैं। जब अभ्यर्थियों की बारी आएगी वोट देने की, तो अभ्यर्थियों को भी विचार करके ही किसी भी पार्टी को वोट देना। ये अपने संघर्ष को कभी भूलना मत कि हमने कितनी मेहनत करी थी, हमने कितने पापड़ बेले थे, जब हमें ज़रूरत थी तो हम किस कोने में पड़े हुए थे, हमको कोई पूछने नहीं आ रहा था। बिहार का चुनाव प्रचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अभ्यर्थी लोग बहुत कम ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये जब आपकी बारी आएगी 2027 में, तो आपको भी विचार करना है। अब करें ना करें वो आप जानें, लेकिन फ़िलहाल आप ऐसे मान कर चलिए कि 15 नवंबर तक हो जाए। बीच में कोई करिश्मा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन 15 नवंबर तक कुछ नहीं होगा। जब तक बिहार में चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक किसी को हमारी याद नहीं आएगी। हमारी याद कब आएगी, जब चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे, तब याद दिलानी है कि हम भी कोई चीज़ हैं, हमारा भी कोई वजूद है, हम अभ्यर्थियों की भी कोई उपयोगिता है। तब हमारे एक एक वोट की उपयोगिता और हमारी कोई ज़रूरत होगी। अभी हम अगर कहीं धरना करते हुए, सड़क दुर्घटना में, परीक्षा देते हुए मर भी जाए ना, तो हम एक आंकड़ा बनकर रह जाएंगे, कोई हमें पूछने नहीं आएगा, कोई हमारे लिए श्रद्धांजलि नहीं देगा, कोई हमारे नाम का वो नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। यह आप लोगों के लिए चर्चा का विषय होना चाहिए, या आप लोगों के लिए समझदारी का विषय होना चाहिए कि जब बारी आपकी आए तो सोचना आपको भी है। अभी फ़िलहाल जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी, अभी टीजीटी की तरफ मत देखिए। लेकिन जो लोग मतलब केवल टीजीटी पीजीटी में, उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप टीजीटी पीजीटी में केवल तभी होंगे जब आपकी एज नहीं होगी, या आप किसी और नियमावली में नहीं आते होंगे। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आज नहीं आ रहे हैं तो आगे भी नहीं आएंगे। तो इसलिए आप इसी में नौकरी ले लीजिए। इसी टीजीटी पीजीटी में 3-4 हज़ार जो भी आई हैं उनमें नौकरी ले लीजिए। आगे अगर दोबारा सेम गवर्नमेंट बनती है
तो इतनी नियमावली बन जाएंगी कि नौकरी पाना तो बहुत बड़ी बात है, आप फॉर्म डालने लायक ही नहीं बचेंगे। फिर ये भी एक मैनिफेस्टो में आ जाएगा कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते, क्योंकि अभ्यर्थियों ने पढ़ना बंद कर दिया। भाई 10 साल में एक परीक्षा होगी, एज लिमिट लगा दी जाएगी। 25 साल में तो आदमी बीएड और बीए या बीकॉम ग्रेजुएशन करता है, 25 साल की एज में फिर बीएड करेगा, फिर वो फॉर्म डालेगा तो 28-30 का वो वैसे हो गया। तब एक वैकेंसी आती है, और अगर उसका दुर्भाग्य रहा जिस साल उसने बीएड फाइनल किया उसी साल एक वैकेंसी आई और फॉर्म पड़ गए, उस टाइम उसका रिजल्ट नहीं आया, तो 5 साल बाद वो इंतजार करेगा, तो 30 साल की एज में उसे एक फॉर्म डालने को मिले। अब बाई चांस पहली बार में उसका सिलेक्शन नहीं होता, तो उसको अगले 10 साल तक एक वैकेंसी का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब उसके लिए एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अगर मतलब और बाई चांस उसके 40 साल होने के एक दिन बाद आए तो उसको एज लिमिट में एक दिन की भी छूट नहीं मिलेगी। फिर वो फॉल्ट अभ्यर्थी का होगा, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अब आप लोगों को ये विचार कि क्या नौकरी हमें अभी पा लेनी है या फिर कुछ और गेम खेलना है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जैसे आप किसी बेसिक वगैरह में लगे हुए हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है अब आपको मेहनत करने की, आप अपना उसी बेसिक में लगे रहिए। साइड से अगर आपको कम लगता है कोई दूसरा बिजनेस डाल दीजिए, कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए प्रॉपर्टी वगैरह में, आप उसको आगे बढ़ाइए और किसी और डिपार्टमेंट। और अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट पे जॉब नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, आप अपना घर केवल प्राइवेट कुछ काम करके चला रहे हैं, कोचिंग पढ़ा कर चला रहे हैं किसी प्राइवेट स्कूल में, तब आपकी दिक्कत ज़्यादा है, आपकी मजबूरी बड़ी है, तो आपको इस आयोग का गेम इस बार ख़त्म कर देना चाहिए। इतनी मेहनत करिए, आप लगातार मेहनत करते रहिए जिससे कि आपको इसी भर्ती में सीट मिल जाए। आयोग कब तक बनेगा, क्या होगा, ये कोई नहीं जानता है। हाँ पता है, ये परीक्षा ना होने से, आयोग ना बनने से क्या काम हो रहा है। कुछ जो यूट्यूबर झूठी खबरें देते हैं उनका काम चल रहा है। कुछ नेता लोग हैं जो आपसे पैसे मांगकर इधर उधर मुकदमे कर देते हैं, धरना कर देते हैं, उनकी राजनीति चमक रही है। और जो मजबूरी में जिन कोई अपने पति को मजबूरी में बीमार छोड़कर, परेशान छोड़कर बाहर इलाहाबाद वगैरह में तैयारी कर रही वो, या जो अपने पत्नी बच्चों को छोड़कर घर में बाहर इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं वो, सबसे ज़्यादा दुखी बंदा वही, उसकी कोई कमाई का दूसरा साधन भी नहीं है और वह कुछ कर भी से नहीं सकता, वह झूठी बातें भी नहीं बना सकता। ये सबसे ज़्यादा परेशान वह है। तो उसी बंदों से मैं कहना चाहूँगी, आप मेहनत करिए, इस बार आयोग का खेल ख़त्म कर दीजिए। और कोई खबर मिलेगी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार साथी।